हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाई है तुरई की सब्जी। मेरे पापा सब्जी ले आए थे और तुरई की सब्जी। तुरई मैं नहीं खाती, मुझे तुरई पसंद नहीं है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी। तो मैंने मसाला भून लिया है और अपने तरीके से बना रही हूँ। और बच्चे बिल्कुल मतलब हो रहे हैं, मतलब क्रेविंग हो रही है खाने की बच्चों को, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कह रहे हैं मम्मा बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये कह रहे थे किससे देख के बनाया आपने, ऑनलाइन देखकर बनाया। तो मैंने बोला नहीं, ये मैं अपने मन से बना रही हूँ, मेरा मन कर रहा था ऐसी सब्जी खाने का। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो मसाला तो मैंने भून लिया था, लाइट आ रही थी तभी भून गया था। अभी लाइट चली गई है, तो अभी मैं नमाज पढ़ के उठी हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं खाना खाऊं। और इन लोगों ने हाफ हाफ खाना खाया था। मेरा पापा ने तो थोड़ा ही खा ली, इन लोगों ने हाफ हाफ खाया। इन्होंने पूरा खाना तब खाएंगे जब आपकी सब्जी बनेगी, कि इन लोगों को खुशबू पहले से बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये मैंने बनाई है सूखी शिमला मिर्च आलू की सब्जी। ये बहुत यमी है। इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज पीस लिया था, साथ में टमाटर, फिर इसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया काली मिर्च काला नमक खटाई ये सब डाल के मसाला बिल्कुल ड्राई होने तक इसको भून लिया था। और नमक लाल मिर्च ये सब डाल के जो होता है हल्दी धनी के साथ धनिया खटाई सब डाल दिया था। और सब डाल के और फिर इसको अच्छी तरीके से भूना। ऑयल भी मैंने इतना ही रखा था कि मतलब ज्यादा ऑयल ऑयल ना हो। और नॉन स्टिक कढ़ाई है तो मसाला बहुत अच्छे से भून जाता है, उसमें चिपकता नहीं है, इसलिए भून जाता है। तो खूब अच्छी तरह जब ड्राई हो गए भून लिया, तो फिर मैंने आलू पहले उबाल के रख लिए थे, तो उबले हुए आलू डाले। और शिमला मिर्च मैंने हल्की सी पहले फ्राई कर ली थी, जैसे कि नूडल वूडल में फ्राई होती है। तो वो शिमला मिर्च आलू ये सब मैंने डाल के और अच्छी तरीके से देखिए इसको मिक्स कर दिया है। और अभी बस मैं इसको बस 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया और सब्जी बहुत अच्छे से बन गई। हमने खाना खाया, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा यमी था, बहुत ज्यादा टेस्टी था। गाइस ये मैंने डोरमेट मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था। और बहुत दिन से सोच रही थी मंगा लूं। ये सही है। वो जो मैं मंगाती हूँ तो वो मुड़ मुड़ जाता है, इसके किनारे मुड़ जाते हैं, तो वो दिखता है, फिर गिरने का डर रहता है। ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फर्श पे चिपक गया है और इसमें पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें लिखा भी बाथरूम, तो जो है बोली मम्मा ये तो बाथरूम वाला है। मैंने कहा ये बस मुझे जो हम लोग बार बार हाथ पैर गीले कर करके आते हैं वो इसलिए मंगाया, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये जो है पापा को भी पसंद आया और वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। और हैदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हाँ इसमें तो वाकई में पैर मतलब पानी एब्जॉर्ब हो गया और पैर बिल्कुल साफ हो गए हैं। तो हैदर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। और आज ही ये आया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया था। तो इनको देखिए कितना मजा आ रहा है। और हल्का मतलब कुछ चिपक गया, बिल्कुल फर्श से चिपक गया, लगी रहा है कि कुछ ऊंचा नीचा है। तो हमारी ये बिटिया रानी और नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही थी। ये एक ढक्कन बोतल में पानी लेके डाल के देख रही थी क्या एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा। अभी ये उसी की जानकारी मुझे दे रही है कि ऐसा ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया में देखा हुआ है। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा कुछ मत करो, गीला हो जाएगा। देखिए ये इनका एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो मैंने इनको टोक दिया है। और ये देखिए ये फिर इनकी शरारत देखिए कैमरे में कैद हो गई है। मैं इनको टोक चुकी हूँ। और फिर ये देखिए इनका इरादा है कि मैं डोरमेट पे थोड़ा सा पानी डाल के देखूं। फिलहाल तो मैं अभी इनको मना कर दूंगी, रोक दूंगी, लेकिन ये नहीं मानेंगी। चाहे फिर बाहर से मुट्ठी में भर के लेकर आए, चीटे मार के देखें। ये एक बार तो जरूर ये चेक करेंगी कि जो उन्होंने देखा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बिटिया रानी को जानती हूँ। वो ऐसे ही करती हैं, जो उनके दिमाग में बैठ जाता है फिर वो चेक करेंगी। और जब जैसा उन्होंने देखा है वैसा होगा तो फिर मुझे बताएंगी। ऐसा ये करती रहती हैं हमेशा। तो डोरमेट बहुत अच्छा आया है, कोई दो राय नहीं है कि खराब आया है। ये इन्होंने बनाया है तो अब तो बच्चे टोक टोक के सही मुंह वाला बनाने लगे हैं। मुझे चौकोर मुंह पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे ये अच्छा लगा। तो हैदर शौक हो गए कि आपको ये पसंद कैसे आ गया, इसका तो चौकोर मुंह है। तो मैंने कहा मुझे फिनिशिंग अच्छी लगी और सिर्फ वही तो चौकोर है, बाकी सब आपने इंसानों जैसा बनाया है। तो आज मुझे इनका ये पसंद आया, तो ये बहुत शॉक्ड हो गए थे कि मम्मा ने ये कैसे पसंद कर लिया। तो अभी ये बना रहे हैं ड्राइंग। अभी इन्होंने बनाया था, आई थिंक जो टीवी मैन था वो, पता नहीं चौकोर मुंह वाले बहुत सारे तो होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो टीवी मैन था। और अब ये कुछ और बना रहे हैं।
जोया बाहर है और आज छींक आ रही है बच्चों को। आज बहुत छींक आ रही है, छींक छींक कर बच्चे हुए परेशान और बार बार उनको छींक आने से हम लोग भी हो रहे हैं परेशान, क्योंकि समझ में आ रहा है कि अब इनको दवा देना पड़ेगी। और दी तो है थोड़ी, जोया पापा ने अभी इनको सर्दी की दोनों बच्चों को दवा दी है, लेकिन अगर बढ़ गया तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो वही है कि बच्चे भीग भीग के, गर्मी इतनी है, बच्चों को मना भी हम लोगों ने नहीं करा है, तो भीग भीग के बच्चे बार बार भीग भीग के आ रहे हैं, गर्मी इतनी लग रही है तो बीमार पड़ रहे हैं ज्यादातर, और खासकर बारिश के पानी में रो रोज नहाने से बीमार पड़ रहे हैं ये लोग। तो ये खेल रहे हैं छाते से। छाता, अब तो बारिश इतनी तेज है, मतलब आज तो कई बार हुई है दिन में, थोड़ा सा रुकी, उसके बाद फिर थोड़ी सी रुकी, फिर उसके बाद फिर बारिश इतनी बार हुई है आज कि छाता रखना ही नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसा होता था, इतनी तेज बारिश होती थी, छाता निकालते थे और छाता रख देते थे, लेकिन आज छाता रखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि बारिश बस रुक रही है, एकदम बादल खुल जाता है और धूप निकल आती है, उस वक्त फिर होने लगती है। तो फिलहाल अब तो हो गई है रात और बच्चे खेल रहे हैं, हम सबने खाना खा लिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन। तो वही है रात का, आपको तो रूटीन मालूम है कि एक तरफ बर्तन और दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन। तो हैदर बाबू खेल रहे हैं छाते से। अभी बारिश रुक गई है, लेकिन चारों तरफ गीला गीला है, बारिश बारिश की कोई गारंटी नहीं है, अभी 5 मिनट बाद फिर होने लगे। हम लोग तो बस अंदर रहते हैं, बाहर झमाझम आवाज आ जाती है, फिर रुक जाती है, फिर आ जाती है, तो दिन भर यही हो रहा है अब तो। देखिए मेरी रबड़ आ गई है वॉशिंग मशीन भरने के लिए, और अब मैं लगाऊंगी कपड़े, और कपड़े लगा लूंगी, फिर अपने कमरे में आराम से बैठूंगी, यहाँ कपड़े धुलेंगे, फिर जब मूड होगा तब जाके बर्तन धोऊंगी। तो हैदर बाबू ने तो खेल लिया छाते से। अब थोड़ी सी आज राहत है दोपहर से, मौसम में कुछ बदलाव आया है, पर बच्चे बदलाव आने के बाद बीमार हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली, परेशानी वाली बात है। तो फाइनली मैं सोच रही थी कि इन्होंने खाता बंद कर दिया है, लेकिन ये मेरे हैदर बाबू हैं और इतनी आसानी से ये छाते को रख दें ये हो नहीं सकता है, और ये रख दें तो फिर इनकी बड़ी बहन आ जाती हैं, मेरी बिटिया रानी, वो खेलने लगती है। देखिए फिर छींका है, इसको बहुत छींके आ रही हैं, जोया को बहुत छींके आ रही हैं, मेरे बच्चे छींक छींक के परेशान हो रहे हैं, और इनकी हर छींक पे हम लोगों पे क्या बीत रही है तो आप सोच ही सकते हैं। आजकल के बच्चे कितनी मुसीबत से पाल पोस के बड़े होते हैं, इतने बड़े कितनी मुसीबत से किया है। देखिए इनका डांस इनका शुरू है। डांस कर रहा है, हाँ बहुत इंजॉय करता है, अपने में ही मस्त रहता है, और जोया के पीछे पड़ रहता है, दिन भर जोया को परेशान करता है। जोया को करेगा, मुझे करेगा, और मेरी तो कॉपी करता है। मैं ऐसी कुछ कुछ फनी चीजें, हरकतें कहूंगी अपनी, मैं ऐसा ऐसा कुछ फनी कर देती फिर मेरा मजाक उड़ाएगा, मम्मा ये ऐसे कर रही थी, मम्मा ऐसा फेस कर रही थी, या कुछ देखूंगी मैं घूरती देखती चली तो फिर पूरी पूरी कॉपी करेगा, मम्मा ऐसे देख रही थी, ऐसे कर रही थी। तो ये मुझे बहुत परेशान करता है, जैसे मैं इसको करती हूँ तो ये मुझे मेरी मेरी बहुत ज्यादा कॉपी करता है, बहुत मेरी नकल करता है और मजाक उड़ाता है मेरा। अभी तो बैठ गया है डांस करके, खेल कूद के शांत ड्राइंग बनाने के लिए, और हैदर गए तो अब मेरा बाबू आ गया दूसरा वाला छाते से खेलने के लिए। तो अब इनको मजा आ रहा है छाते से खेलने में। पहले हम लोग को भी बहुत शौक था छाते का, और पहले चीजें आसानी से नहीं मिलती थी, आजकल हर चीज आसानी से मिल जाती है। पहले छाता आता होना भी बहुत बड़ी बात थी, और फिर हम अपने पापा भी बिल्कुल बाबूजी टाइप के थे, बहुत संभाल की चीजें रखना, जैसे हम लोग उनके हाथ में छोड़ देते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल पहले के पापा हर चीज संभाल के दूर रखना, बच्चे ये ना करें, और बच्चे कर भी नहीं सकते थे। तो इस टाइम
अलग ही मजा रहता था छाते का। फिर जब धूप निकलती थी, धूप में छाता लगा के जाते थे, उसका अलग ही मजा था। तो ये सब चीजें देखो तो वो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर स्कूल का छाता अलग रहता था, छोटे छोटे छाते। और स्कूल से आते थे तो छाता लगा के आते थे। मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल जाती थी, बारिश होती थी तो बैग में छाता लेकर भी जाती थी साथ में। तो ये मेरा बाबू अब बड़ा वाला चला गया छाते से खेलने के लिए। अभी छोटा वाला खेल रहा था और अब बड़ा वाला खेल रहा है। तो मेरे यहाँ तो खूब बारिश हो रही है। आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप गर्मी से परेशान हैं कि नहीं है तो ये भी जरूर बताइएगा कि आप कितने परेशान हैं गर्मी से, या फिर आपके यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ रही है। जैसे कि आजकल मेरी बहन हैदराबाद में रहती है, वहां पर बहुत ठंडा मौसम है। बता रही है इतना ठंडा है कि शाम को आओ तो शॉल ओढ़ के आओ। और यहाँ इतना गर्म है कि आप बस पूछिए मत। हम्म, बाहर जो है छाते से खेल रही थी और यहाँ इनकी ड्राइंग शुरू है। ये ड्राइंग बना रहे हैं और मैंने बिस्तर बिस्तर लगा दिया है, कपड़े मैं लगाई आई हूँ। और इनको यही बता रही थी कि आप ये ड्राइंग बना बना के आप एक से सब कलेक्ट करके रखा करो, इधर उधर मत डाला करो, फिर वो चली जाएगी कूड़े में, फिर आप ढूंढते रह जाओगे। क्योंकि जो चीज नीचे गिरी झाड़ू के सामने आई तो फिर मुझे उठा के तो रखना नहीं है, सीधे वो जाती है डस्टबिन में। मैं उनको यही समझा रही थी कि जितनी भी ड्राइंग बनाते हो उसको संभाल के रख दिया करो ताकि उड़ के नीचे ना जाए। और फिर वो पता चला वो बेड के नीचे चली जाती है और फिर झाड़ू में आ जाती है। तो यहाँ पर मेरा बाबू मुझे मना रहा था। और मैं अपने बाबू को जानती हूँ किस लिए मना रहा है, इसलिए मैं अपनी बाबू की बातों में नहीं आती हूँ। जोया खेल रही है बाहर। जोया के पापा है नहीं, वो बाहर चले गए हैं। और कल मुझे बनाना था मशरूम पनीर विद शिमला मिर्च, तो टोटल कहेंगे चिली मशरूम पनीर। लेकिन जो है पापा को मेरे ख्याल से याद नहीं है कि उन्हें पनीर लाना है, तो मैंने कल का स्किप भी कर दिया। क्योंकि परवल भी रखे हुए हैं और परवल भी ज्यादा दिन नहीं ठहरा सकते हैं, मशरूम तो फिर भी पैक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने सोच लिया अगर लाएंगे, मैं याद नहीं दिलाऊंगी, अगर लाएंगे तो फिर मैं चिली मशरूम पनीर बना लूंगी, और नहीं लाएंगे तो फिर कल मेरा इरादा है आलू परवल लेने का। और परवल इसलिए जल्दी जल्दी ला रहे हैं क्योंकि परवल बुखार में बहुत फायदा करते हैं। मतलब जो कहते हैं कि जिसको अंदर से बुखार हो, हरारत हो, वो परवल खाने से वो बुखार दूर हो जाता है। तो अगर बुखार के लिए फायदेमंद है तो और भी चीजों के लिए परवल बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए वो बार बार जल्दी जल्दी परवल ले आते हैं। और परवल से याद आया कि मुझे परवल की मिठाई बहुत पसंद थी। हाँ, क्योंकि ये परवल की मिठाई मिलती थी बरेली में और मेरे पापा लेकर आते थे, तो परवल नाम से मुझे परवल की मिठाई याद आ गई। और मेरे लिए लाते थे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, मेरी फेवरेट थी परवल की मिठाई, बहुत यम्मी टेस्टी। तो अब मैं देखूंगी कैसे बनाई जाती है, तो फिर मैं बनाऊंगी। और मेरे पापा भी खाते थे, उनको भी बहुत पसंद थी। तो परवल से देखिए मिठाई भी बन जाती है और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि मैंने बहुत खाई है परवल की मिठाई, बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है। या बनती होगी जब लौकी का हलवा इतना टेस्टी बनता है। बिल्कुल मतलब पूछिए मत, बिल्कुल लौकी का टेस्ट, बिल्कुल उसका मतलब मिठाई का टेस्ट में उतर जाती है वो मिठाई। तो फिर परवल की मिठाई भी ऐसे ही टेस्टी होती है। आई होप आप लोग में से किसी ने खाई होगी परवल की मिठाई भी। तो सारा काम हो गया है, अब बन रही है चाय। और जो पापा आ गए हैं, बिस्तर लगा दिया था, सब कपड़े वड़े वपड़े सब धुल गए हैं। और अब मैं इन लोग को दूंगी चाय। तो गाइस, आज बच्चे चीख चीख कर हुए परेशान। और आप देख सकते हैं वहाँ हैदर बैठे हैं, और भी हैदर जो है आज सुबह से चीख रहे हैं। चीख क्यों रहे हैं, रीजन वही है, मौसम बहुत खराब है।
बच्चे, इतनी गर्मी हो रही है कि रोज बारिश के पानी में नहा रहे हैं और हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग नहाने नहीं देते थे, या बारिश के मौसम में सिर्फ एक आध बार भी, मैं तो नहीं कहूंगी सालों से शायद उन्होंने नहाया ही नहीं था। और अब तो जैसी बारिश होती है, बारिश भी अब कोई भरोसा नहीं है। सुबह हो रही है और उसके बाद फिर 1 घंटा रुकी, फिर हुई, फिर 1-2 घंटे में धूप निकली, फिर हुई। तो अब बच्चे का जब नहाने का टाइम होता है तो बच्चे फिर बारिश भी हो रही होती है तो बच्चे सोचते हैं पहले बारिश के पानी में नहा ले, फिर नहा ले। तो वो चीज नुकसान कर रही है। नुकसान इसलिए कर रही है क्योंकि ठंडा गर्म हो रहा है। आज जैसे कि मौसम ठंडा, दोपहर से कुछ नॉर्मल हुआ है, नहीं तो अभी इस टाइम यहाँ पर पूरे पसीने में भीग गए होते। तो ठंडा गर्म हो रहा है, एकदम रात में ठंडा हो जाता है, फिर सुबह से एकदम गर्मी हो जाती है। इस वजह से बच्चों को अब मौसम असर कर रहा है, और अब मौसम की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। नहीं कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, और वही है कि मौसम चेंज हो रहा है। सुबह कुछ और है और शाम को कुछ और है, इस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और जोया हैदर हो गए बीमार, आज दवा उनको देना पड़ी। छींक छींक कर बच्चे हुए परेशान, और छींके बराबर, जोया का उठी तो बराबर छींके आ रही थी जोया को और हैदर को, और दोनों की नाक भी बंद हो रही थी। तो जोया के पापा ने दवा तो दे दी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैदर का डर लगता है। हैदर का डर इसलिए लगता है क्योंकि हैदर ना देखिए, अभी फिर छींका इसको, चीख चीख कर बच्चे हुए परेशान। तो हैदर का इसलिए डर लगता है क्योंकि हैदर को बहुत खतरनाक वाला जकड़ जाता है, एकदम अजीब सी खांसी होती है। तो मैंने वहां पीछे देखा, जरा पापा उड़ गए हैं रात की मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि ठीक रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको बता रही हूँ, हैदर का मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो भाई अभी 2 मिनट में आई, मैं इन लोगों को चाय दे आऊं। तो मैं कह रही थी कि हैदर को लेकर ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हैदर बहुत बुरी तरीके से जकड़ जाता है, और उसको परेशानी होती है तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और बस यही है कि रात अच्छे से कट जाए। हैदर की बिल्कुल नाक बंद नहीं है, हैदर को मैं बराबर देख रही हूँ, उनकी नाक में दिक्कत हो रही है, नाक भी शायद अब बहने लगी है। और अभी वो आपके सामने छींके थे और ऐसे ही बराबर छींक रहे हैं, जोया भी छींक रही है, दोनों अपना अपना रुमाल अलग लिए हुए हैं। तो छींक छींक कर बच्चे हुए परेशान, और बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन नजर मेरी एक एक जरा सा, सारा सारा ध्यान मेरा मतलब हैदर की तरफ है। बिल्कुल भी मेरी नजर नहीं हट रही है हैदर से, क्योंकि इनको रिलीफ मिल जाए। और सुबह उठूंगी मैं, रात में पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, तो कभी मैं इनको तुलसी की चाय देती हूँ, तो सुबह उठूंगी तो इनको तुलसी की पत्ती दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ तुलसी का पेड़ लगा है और बहुत सारे पेड़ लगे हैं। थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मैं कहीं से लेके आऊं और फिर तुलसी की चाय दूं, तुलसी दूं। मेरे घर में खुद इतनी सारी तुलसी लगी, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी से तुलसी की पत्ती मांगने की। और मुझे लगा था कि पापा मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे ही देंगे। जोया कुछ चीज लेने गई थी और मुझे लगा कि वो जोया पापा दे रहे हैं, तो अभी मैंने पूछा चाय लेके गई तो देखा तो जोया पापा लेटे हुए थे, और जब समय होगा सही समय पर वो मेडिसिन भी देंगे। और बस हैदर है कि बस हैदर और जोया को, मतलब मुझे आप सोच भी नहीं सकते कितनी टेंशन हो रही है इस टाइम, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बस ये लगता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी जगह हमें हो जाए, लेकिन उनको नहीं हो। वो तो ऐसे, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि दिन भर अगर मुझे थोड़ी खांसी भी आएगी तो दोनों चौंक जाएंगे, आ जाएंगे, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो वो इस तरीके के मेरे दोनों बच्चे बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, और जब इनको कुछ होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जोया को जुकाम जो होता है तो जोया को बहुत कम हो गया, नहीं तो जोया तो जोया फेस कर लेती है, जोया को प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली बीमारी फेस कर लेती है, लेकिन हैदर को दिक्कत होती है। हैदर फेस नहीं कर पाता क्योंकि हैदर को ओवर दिक्कत होती है, हैदर बहुत बर्दाश्त करता है चीजें, लेकिन जैसे कि सब उसको बहुत खतरनाक वाली जकड़न हो जाती है। तो विक्स विक्स लगा के लेटूंगी रात में, इंशाल्लाह जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है।
तो इंशाल्लाह रात अच्छे से कटेगी, उसको इतनी जगड़न होगी नहीं। जैसे कि वो हाफ कपड़े पहन रहा है, उसको भी पूरा वो खोल के सोते हैं रात में, जरा सा भी नहीं ओढ़ते हैं। अब आज से ध्यान देना पड़ेगा, उनको उड़ाना भी पड़ेगा, उनको फुल कपड़े भी देना पड़ेंगे पहनने के लिए, जो कि पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। चाहे जितनी सर्दी पड़े गर्मी पड़े, इन लोगों को फुल कपड़े दिए पहनने के लिए। लेकिन इन्होंने इस बार इन लोगों को मैंने कोई जोर नहीं दी कि गर्मी इतनी है, इतना बुरा हाल है, तो आप जो पहनना हो पहनो और सो जाओ। लेकिन अब इनको मैंने कह दिया है कि अब आप फुल स्लीव के कपड़े पहनना, और फुल कपड़े पहनना तो जोया तो मान गई है। अब हैदर है, हैदर हाफ स्लीव के कपड़े तो पहनेंगे, लेकिन साथ में उनको पजामा पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर पापा से उनके डांट पड़वा दूंगी। तो गाइस, मेरी चाय तो मैंने यही रख ली थी क्योंकि आपसे बात कर रही थी, और इस उन लोग की चाय मैं रख आई थी। तो सब हो गया है, अब मैं जाऊंगी तो अब मैं लेटूंगी, बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो अभी तो आज मैंने जल्दी चाय दे दी इन लोगों को। कल हलवे की वजह से लेट हो गया था, लेकिन हलवा भी तो फिर बहुत कमाल का बना है, बहुत टेस्टी बना है। मेरे तो इतना थक गई थी कि मैंने खाया ही नहीं था। सुबह तक मैं जोया पापा को बता रही थी, मैंने कहा मुझे थक गई हूँ मैं, मुझसे नहीं खिल रहा है। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया, खा लो खा लो खा लो। जब खाया तो फिर एक पीस और खाया। तो बहुत यमी, बहुत टेस्टी हलवा बना था, जो अभी भी रखा है। और जोया पापा किस्सा बता रहे थे कि उनकी अम्मी बनाती थी, और जोया पापा को इतना पसंद था कि वो उनसे छुपा छुपा के रखती थी, लेकिन वो तब भी उस हलवे तक पहुंच जाते थे और वो हलवा खा लेते थे। कहते थे मेरी नजरें रहती थी मम्मी कहाँ उनकी छुपा के रख रही है और वो खा लेते थे। ये सब चीजें सुनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बचपन की बातें। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।